इम्पोर्टेंट और कुछ अहम बातें जो हमने पेरेंट्स के साथ शेयर करना, इससे जदीद दौर के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें स्कूल में बच्चों के साथ फेस करना होता है और हमें पता चलता है कि बच्चे किस प्रॉब्लम का शिकार है और बच्चे के क्या इश्यूज़ हैं। वो इश्यूज़ बच्चा न पेरेंट्स से शेयर कर सकता है न टीचर से शेयर कर सकता है, तो ये बच्चे के अंदर एक घुटन रह जाती है और बच्चा पूरी लाइफ वो उसको बता नहीं सकता है। मोहतरम वालिदैन, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो आदमी पैदा होता है। दुनिया के बड़े बड़े स्कॉलर्स यही कहते हैं, आदमी से इंसान बनने तक वो एक सफ़र से गुजरता है। उस सफ़र के दौरान उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो टूल है, जो रिसोर्स है, जो जरिए है, वो किताब है। इस जदीद दौर ने किताब को स्किप किया है, किताब को उठाया है और किताब की जगह अब मोबाइल फोन आई है। दुनिया में न कोई ऐसा टीचर है, न कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बगैर किताब पढ़े काबिल हो जाए। मैं बहैसियत टीचर हूं, जब तक मैं किताब नहीं पढ़ूंगा मैं काबिल नहीं हो सकता। किताब पढ़े जो भी हो, वो किताब उसकी सब्जेक्ट की हो, वो किताब कोई इस्लामी हो, वो किताब कोई रिसाला हो, वो किताब जो भी हो, जब तक किताब नहीं पढ़ेंगे न कोई बच्चा काबिल हो सकता है, न कोई टीचर काबिल हो सकता है। किताब हर हाल में पढ़ना है। अब बच्चों को किताब किस तरीके से हम पढ़ाएं, ये अभी आजकल दौर में ये घरों में माहौल बना है। पेरेंट्स ने भी किताब पढ़ना छोड़ दिया है। पेरेंट्स भी अपने काम काज से, ऑफिस से, दुकान से, जहां से भी आते हैं वो भी फौरन मोबाइल के साथ मसरूफ होते हैं। तो बच्चा घर में पेरेंट्स जो करता है वही बच्चा पिक करता है। तो काइंडली मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी पेरेंट्स से कि आप भी अपने साथ कम से कम आधा घंटा 20 मिनट घर में किताब जरूर पढ़े अपने बच्चों के सामने। आप मोबाइल के साथ छेड़ते हैं, आप फेसबुक के साथ छेड़ते हैं, आप व्हाट्सएप में छेड़ते हैं, तो लाजिमी बात है जो बच्चा है वो भी वहीं देखेगा और वहीं कॉपी करेगा। क्योंकि जिस दिन बच्चा घर में पैदा होता है, ये समझो कि आपके घर में सीसी कैमरा लगा, आपके घर में टेप रिकॉर्डर ऑन है, तो आपने कैसेट में जो डबिंग की है बाद में आप प्ले करेंगे। अगर कैसेट में गाना है तो गाना बजेगा, कोई फिल्म है तो फिल्म वहां पर प्ले हो जाएगी। आपने जो उस कैसेट में डब किया है वही कैसेट में आपके पास प्ले हो जाएगा। क्योंकि ज्यादातर पेरेंट्स ये सोचते हैं कि ये पहले दिन का बच्चा है, 1 महीने का बच्चा है, 2 महीने का बच्चा है, इसको क्या पता है कि क्या करते। ऐसा नहीं है। बच्चा जिस दिन पैदा होता है माँ की गोद में, उसी दिन बच्चे के अंदर सेंस होती है। ये ज्यादातर माओं से कहूंगा कि जिस दिन बच्चा पैदा होता है, आप देखो घर में अगर कोई बर्तन जोर से गिरे तो बच्चा फौरन माँ की आंखों की तरफ देखता है। बच्चा उसको अपने मेमोरी में डालता है कि उसकी माँ का रिस्पॉन्स क्या है। अगर इनकेस 3 महीने का, 2 महीने का, 4 महीने का बच्चा माँ गोद में लेकर अगर अपनी नौकरानी के साथ लड़े, अपने शोहर के साथ लड़े, तो आप ये समझते हो ना कि 3 महीने के बच्चे को क्या पता है। तो उसी से बच्चे की आदत बन जाती है। बच्चे की आदत हम खुद बनाते हैं। हम कहते हैं कि ये बच्चा बड़ा लड़ाकू है, ये बच्चा बड़ा बदतमीज है, ये बच्चा बड़ा गुस्सा करता है। वो सारी आदत हमने खुद बच्चे में डाली। तो यही पेरेंट्स से मेरी ख्वाहिश होगी कि बच्चे जो बनाना चाहते हो आप, शुरू दिन से बच्चे के ऊपर आप फोकस करें, शुरू दिन से बच्चे के ऊपर आप टाइम दे दें। कि लास्ट टाइम हमने पीटीएम में ये कहा था कि तमाम पेरेंट्स से एक सवाल किया था कि घर में बच्चे के लिए कितना टाइम देते हो। ज्यादातर पेरेंट्स की ये हमें जवाब मिले कि हमारे पास टाइम ही नहीं। जिस तरह बशारत साहब ने अभी कहा कि हम वालिदैन जो हैं वो मादी वालिदैन हैं, ये सर ने बिल्कुल सही कहा कि ज़माने के साथ साथ वालिदैन की इतनी मसरूफियात हैं कि वो बच्चे को टाइम ही नहीं दे सकता। अब जो वालिद जितनी दरपदरी करता है, जितनी मेहनत करता है, वो उन बच्चों के लिए करता है। अगर उस बच्चे के लिए वालिदैन के पास 10 मिनट भी नहीं है तो फिर ये समझो उस वालिद की वो तमाम मेहनत, वो सारी कमाई सब ज़ाया हो जाए।
क्योंकि वो बच्चा अल्लाह ने आपके पास अमानत रखा हुआ। कौन ऐसे वालिदैन हैं जो अपने बच्चों की कामयाबी नहीं देते? तमाम वालिदैन की ख्वाहिश हो जाती है कि मेरे बच्चे कामयाब हो जाए। सब वालिदैन की ख्वाहिश होती है, क्योंकि अब तालीम के साथ एक और लफ्ज भी इस्तेमाल होता है जिसको हम क्या कहते हैं, तरबियत। अब माशाल्लाह से इस दौर में तालीम का लफ्ज है, लेकिन तरबियत का लफ्ज जो है वो स्किप हो चुका है, वो खत्म हो गया, चाहे वो जहां पर भी हो। अब हमारी सोसाइटी के अंदर 3 चीजों को हमने मिक्स किया हुआ है। तरबियत क्या है वो हमें नहीं पता, अखलाक क्या है वो हमें नहीं पता, और आदाब क्या है हमें नहीं पता। और ज्यादातर हम ये कहते हैं कि हम बच्चों की तरबियत करें। तरबियत का मतलब ये है कि आप इस पॉइंट को थोड़ा गौर से समझे। तरबियत हम इसको कहते हैं कि आपके बच्चों के अंदर सलाहियत क्या है उसको शिनाख्त करना और उस स्किल को मजीद पॉलिश करना, उस सलाहियत को मजीद पॉलिश करने का नाम तरबियत है। तरबियत ये नहीं है कि आप वक्त पे हाथ धो लो और दस्तरखान में खाना खाओ, अजान के साथ आप नमाज पढ़ो। ये आदाब में है, अखलाकियात में है, ये तरबियत में नहीं। क्या आप मैं पेरेंट्स से ये सवाल करता हूं, क्या दुनिया में कोई बच्चा नाकाबिल है? कोई बच्चा नाकाबिल नहीं। ये हमारा एक क्राइटेरिया बनाया हमने कि ये बच्चा काबिल है, ये बच्चा नाकाबिल है। ये क्राइटेरिया हमने गलत बनाया। दुनिया में कोई बच्चा नाकाबिल नहीं। इसकी मिसाल ये लो, क्या दुनिया में कोई इंसान बगैर रूह के है? हम कहते हैं रूहानियत आनी चाहिए। कहां से लाए रूहानियत? रूह तो हमारे अंदर है। इसी तरीके से उस बच्चे के अंदर वो तमाम कैपेसिटी, वो तमाम एबिलिटी मौजूद है। हमने उन तमाम सलाहियतों के ऊपर ताला लगाया हुआ है और चाबी हाथ में रखकर जेब में डालते हैं और बाहर घूमते रहते हैं। और ये जिम्मेदारी टीचर्स की भी है और पेरेंट्स की भी है कि आप अपने बच्चों की सलाहियतों को खोलो, ताकि बच्चे खुद उस ताले को खोले और अपनी सलाहियतों को वो खुद उजागर करें। ये तरबियत होगी। हम मिक्स कर रहे हैं अखलाक में, आदाब में और तरबियत में। ये काइंडली रिक्वेस्ट होगी खास तौर पर माओं से कि वो घर में अपने बच्चों को खुसूसी तरबियत के ऊपर, यानी बच्चे के अंदर बोलने की सलाहियत कितनी है, बच्चे के अंदर सोचने की सलाहियत कितनी है, बच्चे के अंदर लिखने की सलाहियत कितनी है, इन सलाहियतों को हमने पॉलिश करना। जो कमी है वो टीचर, वो पेरेंट्स मिलकर बच्चों की उस सलाहियत को हमने दोबारा क्या करना है, बढ़ाना। दूसरी सबसे अहम बात जो आज के दौर में, मेरे तकरीबन 16 साल हो गए इस टीचिंग में, बच्चों को ये नहीं पता कि बच्चे किस उम्र में स्कूल भेजिए। ये मसला है ना। खास तौर पर माजरत के साथ कहता हूँ मदर्स को कि फिलहाल सही के बच्चे 4 साल में स्कूल जा रहा है, मेरा बच्चे का 6 साल हो गया, 7 साल हो गया, ये स्कूल नहीं जा रहा। और माँ प्रेशर बिल्ड कर ली है फादर के ऊपर। बच्चे के स्कूल गोइंग एज 7 साल से पहले किसी बच्चे को स्कूल के दरवाजे के करीब ही नहीं ले जाओ। ये लास्ट टाइम एक रिसर्च पढ़ी थी मैंने फिनलैंड का। वहां पर गवर्नमेंट का रूल है, अगर 7 साल से पहले कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को स्कूल में दाखिल कराता है तो सरकारी तौर पर उन वालिदैन के ऊपर फाइन है कि आपने वक्त से पहले बच्चे को क्यों लाया। उनकी रिसर्च ये बताती कि 1 साल से लेकर 7 साल तक जो बच्चा होता है उसको एक सोसाइटी चाहिए, और वो सोसाइटी बच्चा चाहता है कि बुजुर्गों के साथ। ये नेचर है, बच्चे की आदत नहीं है। वो माँ बाप के साथ बैठना चाहता है, वो दादा दादी के साथ बैठना चाहता है, वो नाना नानी के साथ बैठना चाहता है, और बच्चे की फितरत में है वो स्टोरी सुनना चाहता है। आप देखें सबके बच्चे हैं घर में 5-6 साल के बच्चे, और उसको कहो कि दादी अम्मा आपको दादा कहानी सुनाएगा तो बच्चे बड़े इंटरेस्ट गौर से सुनते हैं। ये बच्चे की फितरत है। हमने फितरत को काट कर 4 साल के बच्चे को हमने मिस के हवाले किया या डे केयर के हवाले किया, तो कल बच्चे क्यों रिस्पेक्ट करेगा आपका, क्यों आपकी बात मानेगा? आपने बच्चे को टाइम ही नहीं दिया। और बच्चे की स्कूलिंग टाइम 7 साल, और ये भी ज़हन में रखो कि बच्चे की जो तालीम स्टार्ट होगी 7 साल से, तो हम बच्चे की तरबियत ही कब करें?
और बच्चे की तरबियत ही कह रहे हैं कि बड़े बड़े जो स्कॉलर्स हैं, ठीक है, 7 साल के बाद बच्चे की तरबियत ही नहीं होती। बच्चा अपना कॉन्शियस माइंड की जो विंडो है उसको बंद कर देता है। अगर हम 7 साल तक बच्चे को टाइम नहीं दे दें, फिर कहेंगे बच्चा मैट्रिक में आया है, 30 साल का हो गया, 22 साल का हो गया, ये बात नहीं सुनता है। तो गलती पेरेंट्स की तरफ से होगी ना कि जहां हमने बच्चे को टाइम देना था वहां पर हमने बच्चे को टाइम नहीं दिया। ये इश्यूज आते हैं बच्चों में। तो काइंडली ये आप अपने जहन में रखिए कि बच्चे को कब स्कूल में जाना। एक प्रैक्टिकली चीज आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर हमारे जीबी में साइड के लोग कह रहे हैं कि ज्यादा पढ़ते हैं, काबिल होते हैं, मेहनत करते हैं। इनको एक चीज का पता नहीं है कि बच्चे को कब स्कूल भेजना है। गाँव है, वहां पर फैसिलिटीज नहीं है, लोगों को ये पता नहीं है कि तो हमें देर से स्कूल भेजते हैं, 7 साल में, 8 साल में। तब बच्चे को पता चलता है कि ये होमवर्क है, ये मुझे याद करना है, ये सवाल है, ये टीचर है, ये मुझे पूछना है। तो वो हमारी सोसाइटी के अंदर ये एक एक्सपेरिमेंट है हमारे पास प्रैक्टिकल। तो इस पॉइंट को काइंडली पेरेंट्स अपने जहन में बिठाए। और दूसरी अहम बात, ये जो मोबाइल फोन है कि हम बच्चे को कब दे दे या ना दे दे, ये किसी चल रहा। आज के दौर में माओ के लिए एक टूल आया है, अगर 2 साल 1.5 साल का बच्चा रोता है तो मोबाइल उसके हाथ में दे दे, तो बच्चे उसके साथ मसरूफ होता है। उस मोबाइल स्क्रीन में जो रेडिएशंस होती है, हमारी जो आई साइट है वो घंटे से 1.5 घंटे तक बर्दाश्त करती है। उसके बाद उसकी जो रेडिएशन निकलती है वो हमारे लिए नुकसानदायक है। अब अगर 5 साल से बच्चा उसी स्क्रीन के साथ छेड़ते रहे तो 15-20 साल तक लाजिम बात है बच्चे की आई साइट बैठेगी नहीं बैठेगी। अब मोबाइल के अंदर क्या कुछ नहीं है वो हम 6 साल के बच्चों को दे रहे कि ये यूट्यूब है, ये व्हाट्सएप है, ये फेसबुक है। बच्चे को ये पता होनी चाहिए ये एक डिवाइस है, इससे कॉल की जाती है उन लोगों से जो बहुत दूर है, या इस मोबाइल के जरिए मैसेज दिया जाता है, ये पता होनी चाहिए बस। अदरवाइज आपके बच्चे को पता ही नहीं होनी चाहिए। क्योंकि पहले ज़माने में जो आवारागर्दी की थी वो स्टूडेंट के गुलेल लेते थे, बाजार में जाते थे, होटल में जाते थे। अब आवारागर्दी घूम फिर कर आपके घर के अंदर, जहां आपका बच्चा सोता है उसी कंबल के अंदर है। अगर बच्चे को मोबाइल दिया तो पेरेंट्स को ये ड्यूटी भी देनी चाहिए कि बच्चे मोबाइल के साथ क्या कर रहा है। लास्ट टाइम नगिर से आते हुए राकापोशी होटल में एक अंग्रेज मिला था हमें, उसके साथ 2 छोटे बच्चे भी थे और वो 9th क्लास के थे। वो अंग्रेज खुद कह रहा था कि इन बच्चों को घर में कंप्यूटर और मोबाइल इस्तेमाल करना मना है का उसने, बिल्कुल इनको अलाउ ही नहीं। और हम 2 साल से ये सारा सिस्टम शुरू कर देते। तो काइंडली इन चीज़ों का पेरेंट्स जरा आपकी नॉलेज में लाता हूँ, इन चीज़ों को थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है। और दूसरी अहम बात, पेरेंट्स स्कूल आने से कतराते हैं। वो इसलिए कतराते हैं कि टीचर्स मेरे बच्चे की शिकायत लगाता, इस वजह से पेरेंट्स हमसे दूर रहते। इवन यहाँ तक बैठ के हमारे स्टाफ को पता है, कॉल करते हैं तो बाद पेरेंट्स से बड़े गुस्से हो जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि ये बच्चा नाकाबिल है, आपका बच्चा होमवर्क नहीं करता है, आपका बच्चा स्कूल लेट से आता है। तो इन बाज़ चीज़ों से पेरेंट्स दूर होते हैं। काइंडली आप ऐसा नहीं करें। जब भी आपको मौका मिलता है आप यहाँ स्कूल में आए, हमारे स्टाफ से मिले, टीचर के साथ बैठे, ठीक है। पेरेंट्स जब भी आते हो तो आपके साथ 20-30 सवाल होनी चाहिए। अब देखो मैं टीचर हूँ तो बच्चे में घर की में क्या आदत है मुझे नहीं पता। बच्चा कब सोता है, सुबह कब उठता है, लड़ता है नहीं लड़ता है, टीवी कब देखता है, और बच्चे में स्कूल में जो आदत है वो पेरेंट्स को नहीं पता। आप हमसे मिलेंगे तो घर के आदत आप हमें बताएंगे, स्कूल के आदत हम आपको बताएंगे, तो बच्चे किधर जाएगा? बच्चा खुद बहुत अपने ट्रैक पे चलेगा। और पेरेंट्स हमारे पास कब आते हैं? लास्ट में, या अगर कोई बच्चा इन केस फेल हो जाता है। तो मैंने अभी कहा कि कोई बच्चा नाकाबिल नहीं है, ये हमारा क्राइटेरिया, ये काबिल है, ये नाकाबिल है। हर बच्चे के अंदर कुछ न कुछ सलाहियत जरूर है। उन सलाहियतों को पेरेंट्स और टीचर ने बैठकर उसको शिनाख्त कर, आइडेंटिफाई करें, ये इंतहाई अहम है।
तो काइंडली पेरेंट्स से रिक्वेस्ट होगी, जब भी आपको टाइम मिले आप आके स्कूल में हमसे मिले, अपने बच्चे के बारे में पूछें, बच्चे के कौन से एरियाज वीक है, जहां टीचर ने भी काम करना है, पेरेंट्स ने भी उनको पर काम करना है। और दूसरी अहम बात, मैंने अपनी लाइफ में कभी किसी पेरेंट्स को बच्चों के साथ बुक शॉप में नहीं देखा। मसलन ईद की शॉपिंग के लिए माँ बाप बच्चों को लेकर जाते हैं, गारमेंट्स की दुकान लेकर जाते हैं, कपड़ों की दुकान में लेकर जाते हैं। तो पेरेंट्स से मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि महीने में 2 हफ्ते में 1 दिन अपने बच्चों को दुकान की बुक शॉप जरूर लेके जाओ। वहां बच्चे को छोड़ो कि बच्चे कौन सी किताब पे हाथ रखा है, बोले खरीदो भी नहीं, आपको पता तो चले ना कि बच्चे किसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। जो किताब स्कूल में हमने दिया तो हमने जबरदस्ती दिया ना बच्चे को, हमने जो जबरदस्ती है तो बच्चे क्यों पढ़ेगा, या हमारे बोर्ड सिस्टम ने या हमारे तालीमी निज़ाम ने किया। बच्चे की अपनी ख्वाहिश थी कि कौन सी बुक पढ़ना चाहते हैं। तो काइंडली ये अपने बच्चों को 1 दिन में महीने में बुक शॉप जरूर लेके जाए, ये पेरेंट्स के हमारी रिक्वेस्ट होगी। फिर आप देखो कि बच्चे के अंदर किस तरीके से आपकी डेवलपमेंट क्यों नहीं होती है, बच्चा काबिल क्यों नहीं होता है। कि लास्ट टाइम यहाँ पेरेंट स्टाफ के साथ मेरी डिस्कशन हुई थी, हम एक काम करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम हमारा सेशन लेट से शुरू हुआ था कि ये कोविड की वजह से, उस कोविड में 2 साल में जो असरात हो गए वो आज हमें बच्चों में पता चल रहा है कि कितना हमारा लॉस हुआ है, हम कितनी तालीमी मैदान में पीछे रह गए। अभी हमें पता चला कि इस साल जो टेस्ट लिया वो और पिछले साल हमने टेस्ट लिया वो, कि बच्चों के अंदर कौन कौन से एरिया वीक हो गए, वो अभी हमें पता चला। कि ये इसलिए कि मसलन आज संडे है, कल मंडे को अगर बच्चे आएंगे तो क्लास में बच्चों का बोलना, बच्चों का रवैया, बच्चों का सोचना वो 1 दिन में ही चेंज हो जाता है। वो 1 दिन की छुट्टी इतनी इफेक्टेड हो जाती है। अगर 2 साल बच्चे घर में रहे, 2 महीने घर में रहे, इसलिए ये रिक्वेस्ट होगी कि ज्यादातर बच्चे छुट्टी करते हैं, तो पेरेंट्स ये रिक्वेस्ट होगी कि बच्चे को कभी छुट्टी होना नहीं देते जब तक कोई इमरजेंसी ना हो। आप जरूर स्कूल भेज दें, ठीक है, भले यहाँ आकर 3-4 पीरियड ले ले, अगर कोई इमरजेंसी हो तो इसके बाद वो छुट्टी ले ले, ठीक है। उसको हॉस्पिटल जाना है या किसी शादी ब्याह में जाना है तो कोई मसला नहीं, लेकिन छुट्टी करके घर में, बाज बच्चे कहते हैं कि सुबह मैं जागा नहीं। सीनियर क्लासेस, आप यकीन से कहें फर्स्ट या सेकेंड ईयर के बच्चे के सर सुबह आंख नहीं खुल गई, मैं लेटा है, मैं कल नहीं आ सका। तो ये चीज़ें होती है, तो पेरेंट्स से इन चीज़ों को थोड़ा सा आप लोगों ने ख्याल रखना है। और साथ में ये रिक्वेस्ट होगी, टाइम बहुत हो गया, कि आरिफ अली शाह साहब ने और वकील बशारत साहब ने भी कहा था कि ये अभी हमारी फर्स्ट टाइम जो मीटिंग हो गई थी तो हमने कहा था सिर्फ बोर्ड के 4 क्लासेस चलाएंगे, कि जूनियर क्लासेस हम स्टार्ट नहीं करेंगे। अभी बोर्ड ने पैटर्न चेंज किया है सर, कि 9th से लेकर 2nd ईयर तक 4 क्लासेस का जो एग्जाम होगा वो SLO बेस्ड होगा। अगर हम किसी बच्चे को डायरेक्ट 9th क्लास में इंडेक्ट करें, अब उस बच्चा वो पैटर्न ही अटेम्प्ट नहीं कर सकता है जो जब तक 6, 7 से 8 से बच्चे ने वो सिस्टम नहीं पढ़ा। इसलिए हमें हमारी स्टाफ की 2-3 दफा मीटिंग हो गई इसके ऊपर कि हम 6 से क्लासेस स्टार्ट करें या ना करें। तो लास्ट हमारे पास कंक्लूजन ये आया, अगर 6 से 7 से हम बच्चे के ऊपर SLO बेस काम करें तो बच्चा 9th में बोर्ड क्लास के लिए तैयार हो जाए, ताकि उसको पेपर अटेम्प्ट करने में, सॉल्व करने में क्या होगी, आसानी होगी। बच्चा ज्यादातर हमारा पूरा तालीमी निज़ाम ये, हम बच्चे को आंसर देना सिखाते हैं, हम बच्चे को क्वेश्चन करना नहीं सिखाते। क्वेश्चन बच्चे को बुक से भी मिलेगी, नेट से भी मिलेगी, टीचर से भी मिलेगी। बच्चे के अंदर मेन पॉइंट हमने ये क्रिएट करना है कि क्वेश्चन करें। बाज ममालिक में, बाहर ऐसा है मुल्कों में कि वो बच्चों को एग्जाम ही क्वेश्चन बेस पे लेते हैं, कि क्लास में कौन सा बच्चा बेहतरीन सवाल करेगा उसको बेहतरीन नंबर मिलेगा, आंसर का नहीं मिलेगा। और हमारा निज़ाम ये है कि बच्चे जितना अच्छा आंसर दे दे हम उसी के ऊपर मार्किंग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपसे ये एक दफ़ा फिर तमाम पेरेंट्स को और न्यूकमर स्टूडेंट्स को मैं वेलकम करता हूँ, और पेरेंट्स का मैं बड़ा मशकूर हूँ। ब्राइट फ्यूचर स्कूल एंड कॉलेज की फैकल्टी की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से मैं तमाम वालिदैन का शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना वक्त निकाला और हमें
वक्त दे दिया, और साथ में ये उम्मीद है कि आइंदा भी इस तरह हमारे साथ आप कोऑपरेट करेंगे, ताउन करेंगे, ताकि हमारे और आपकी वो कोऑपरेशन जो होगी वो बच्चे के मुफाद में जाए। थैंक यू वेरी मच।